अब देख रहे हैं द टाइम्स पंजाब केसरी टीवी। कोरोना काल के बाद क्या हार्ट अटैक के मामले बढ़े हैं, इस पर बात करने के लिए हमारे साथ मेडिकल एक्सपर्ट समीर भाटी जी हैं। भाटी जी, अगर बात करें कोरोना काल के बाद, अब हार्ट अटैक की क्या कोई सीमा रही है? लगातार देखने के लिए मिल रहा है, अटैक से बहुत लोगों की मौतें होती जा रही हैं। बिल्कुल, देखिए कोरोना के अंदर भी हमने देखा था कि काफ़ी सारे केसेस ऐसे थे जिसमें ड्यूरिंग कोरोना भी लोगों को हार्ट अटैक रहा था, क्योंकि जो कोरोना था, कोरोना भी आपकी हार्ट की मसल्स को कहीं ना कहीं असर डालता था, हार्ट की मसल्स को वीक करता है। इसके अलावा कोरोना के अंदर क्लॉट्स भी बनते थे, जब एक्यूट कोरोना से जब लोग संक्रमित होते थे तो उसका भी एक कारण था कि हार्ट अटैक होने का। फिलहाल अभी हम जो देख रहे हैं, बढ़ रहे हैं जिस तरह से केसेस, सर्दियों के अंदर अक्सर देखा जाता है कि जो हार्ट अटैक है और ब्रेन स्ट्रोक के केसेस हैं वो बढ़ जाते हैं। उसका मुख्य कारण क्या होता है कि सर्दियों के अंदर जो हमारी आर्टरीज होती है, जो नसें होती है, जो हमारे हार्ट को ब्लड सप्लाई करती है, वो नसें भी सिकुड़ जाती है, कंस्ट्रिक्ट हो जाती है। इस वजह से ब्लड प्रेशर बढ़ जाता है। एक कारण ये है कि जिनको पहले से कोई कोरोनरी आर्टरी डिजीज़ है, मतलब जिनकी पहले से आर्टरीज में किसी भी तरह की कोई ब्लॉकेज है, तो उनको फिर चांसेस बढ़ जाते हैं हार्ट अटैक होने के, कि एक तो आपको पहले से ब्लॉकेज है, ऊपर से आर्टरीज भी सिकुड़ गई, पहला कारण। दूसरा, इसमें ब्लड प्रेशर भी जिस तरह से हमारा बढ़ जाता है आमतौर पे, और इसके अलावा डायबिटीज़ इसका एक काफ़ी बड़ा रिस्क फैक्टर है, वो भी हार्ट अटैक को बढ़ा देता है। और वैसे हम इंडियंस के अंदर देखें तो जेनेटिकली भी देखें तो इंडियंस के अंदर हार्ट अटैक की टेंडेंसी ज़्यादा रहती है। और फिलहाल जैसा मैंने आपको बताया कि कोरोना ने भी कहीं ना कहीं हमारे हार्ट के ऊपर असर ज़रूर डाला है। लेकिन बात करें, आपने कहा कि सर्दियों में ये मामले ज़्यादा बढ़ जाते हैं। सर्दियों में क्यों बढ़ते हैं, मतलब या क्योंकि सर्दियों की अगर बात करें लोग ज़्यादा चलते हैं, कि उनका खान पान, या फिर क्या दूसरी कोई वजह है? मतलब बिल्कुल बिल्कुल, देखिए सर्दियों में मैंने आपको बताया, तो एक जो बड़ी वजह, मेन वजह, तो सर्दियों में हमारी जो आर्टरीज है वो कंस्ट्रिक्ट हो जाती है, मतलब सिकुड़ जाती है, पहली बात, जिस वजह से लोगों का ब्लड प्रेशर भी बढ़ जाता है आमतौर पे। इसके अलावा अगर हम सर्दियों में बात करें तो जो लोगों का लाइफस्टाइल है उसमें भी काफ़ी हद तक चेंज आ जाता है, कि हमारा सेडेंट्री लाइफस्टाइल, वैसे भी हम लोगों का सेडेंट्री आमतौर पे आजकल देखें, युवाओं का सेडेंट्री लाइफस्टाइल है, सर्दियों में खास तौर पे लोग एक्सरसाइज वगैरह और ये सब व्यायाम वगैरह भी अवॉइड करते हैं, एक वो कारण भी है। इसके अलावा दूसरा एक इसके अंदर मेजर कारण ये है कि जिन लोगों को पहले से कोई ना कोई कोमॉर्बिड है, जैसा मैंने आपको बताया कि जिनको पहले से डायबिटीज़ है, अगर वो कंट्रोल नहीं है, वो दवाएं टाइम से नहीं ले रहे हैं, ब्लड प्रेशर की दवा टाइम से नहीं ले रहे हैं, कंट्रोल नहीं है। इसके अलावा काफ़ी लोगों का आजकल हमने देखा है कि वो बहुत ज़्यादा एकदम से एग्जर्शन करते हैं, कि सर्दियों में हम मना करते हैं एकदम से कि आपको बहुत तेज़ी से एक्सरसाइज और ये सब चीज़ नहीं करनी है। तो ठंड के मौसम में इसीलिए हम अवॉइड भी कहते हैं करने के लिए, जो बुज़ुर्ग लोग हैं, जो पहले से हार्ट संबंधित किसी बीमारी से ग्रसित है, क्योंकि उस समय प्रॉब्लम बढ़ने के चांसेस ज़्यादा हो जाते हैं। तो ये सब कुछ कारण है। और कहीं ना कहीं जो वायरल डिजीज़ भी होती है सर्दियों में, वैसे भी रेस्पिरेटरी वायरस और अन्य तरह की वायरल बीमारियाँ भी बढ़ जाती है, वो भी एक कारण होता है जो आपके हार्ट के ऊपर कहीं ना कहीं प्रेशर डालता है। तो इस तरह से काफ़ी सारे कारण हैं जो कहीं ना कहीं हमारी हार्ट हेल्थ को इफ़ेक्ट करते हैं। पहले वो कहा जाता था कि जो एज थी वो काफ़ी ज़्यादा थी, जिनको अटैक आते थे। आजकल कोई सीमा नहीं रही, क्योंकि बहुत सारी वीडियो आती हैं सामने जिस तरीके से सोशल मीडिया पर, कि लोग दवाई लेने जाते हैं, वहाँ उनको अटैक आ जाता है। लोग रामलीला कर रहे हैं, वहाँ पर अटैक आ जाता है। और अगर बात करें राहुल गांधी जी की जो भारत जोड़ो यात्रा चल रही है, उसमें जो कांग्रेस के एमपी थे संतोष चौधरी, उनको चलते चलते अटैक आ गया है। बिल्कुल बिल्कुल, देखिए ये बिल्कुल आपने बात सही कही कि आजकल कोई एज नहीं रही हार्ट अटैक की या हृदय संबंधित बीमारी की। पहले हम देखते थे कि जो बुजुर्ग लोग हैं, एल्डरली लोगों के अंदर अक्सर देखा जाता था, फिर उसके बाद एज कम हुई कि 50s में हम देखते थे, अब 40s में, अब इवन 30s में, और उससे पहले भी और भी यंग हमारे यूथ, युवाओं के अंदर भी ये बीमारी काफ़ी ज़्यादा बढ़ गई है। इसमें मैंने आपको बताया कि काफ़ी सारे कारण होते हैं हार्ट अटैक के। जैसे हम अगर हिंदुस्तान की बात करें आमतौर पे, तो हाँ, हमारी जो इंडिया है वो कैपिटल बन चुकी है हार्ट डिजीज़ की, सबसे ज़्यादा केसेस देखे जाते हैं हार्ट के, क्योंकि उसके पीछे के जो कारण है वो भी काफ़ी ज़्यादा बढ़ते जा रहे हैं। हम डायबिटीज़ की कैपिटल बनते जा रहे हैं, हमारे युवाओं में डायबिटीज़, युवाओं के अंदर ओबेसिटी, युवाओं के अंदर अगर हम देखें तो हाइपरटेंशन, ब्लड प्रेशर की समस्या,
और भी इसके अन्य कारण जैसे कि स्ट्रेस, हम कोरोना के अंदर देखें तो काफ़ी लोगों की जिस तरह से फाइनेंशियल लॉस हुआ और भी सब लोगों का जो स्ट्रेस है वो काफ़ी बढ़ गया है, जीवन शैली में काफ़ी ज़्यादा बदलाव, इनएक्टिविटी मतलब बहुत हम एक्सरसाइज और ये सब चीज़ व्यायाम वगैरह नहीं करते हैं, नींद का डिस्टर्ब होना, आमतौर पे हम देखें कि आजकल लोगों की स्लीप काफ़ी डिस्टर्ब है, स्ट्रेस एक बहुत बड़ा फैक्टर है। अगर हम देखें जो तनाव है जिसकी वजह से हमारा जब हम तनाव में रहते हैं तो उस समय हमारा एक कॉर्टिसोल स्ट्रेस हार्मोन बढ़ जाता है, वो भी हमारी हार्ट हेल्थ के ऊपर इफेक्ट डालता है, वो डायबिटीज़ और ब्लड प्रेशर दोनों को बढ़ा देता है। तो ऐसे मल्टीपल फैक्टर हो गए और सबसे बड़ा फैक्टर है जो खान पान है हमारा, लोगों का जिस तरह से आजकल बहुत ज़्यादा पैक्ड फूड का इस्तेमाल करते हैं, वो समय को बचाने के लिए बहुत फ्राइड ऑयली चीज़ें का सेवन ज़्यादा करते हैं। तो ये मल्टीपल फैक्टर हो गए जो कहीं ना कहीं आपके हार्ट के ऊपर बहुत अधिक असर डाल रहे हैं। इस वजह से आजकल हम देख रहे हैं कि युवाओं के अंदर भी हार्ट के केसेस काफ़ी बढ़ गए हैं। बाकी जिन लोगों को पहले से जिनकी फैमिली में कोई ऐसी हिस्ट्री है कि उनकी फैमिली में किसी तरह से हृदय संबंधित पहले से कोई प्रॉब्लम है तो उनको भी जो है इस तरह के हृदय संबंधित रोग होने के चांसेस ज़्यादा बढ़ जाते हैं। तो इसलिए ये बहुत सारे मल्टीपल फैक्टर है, कोई एक कारण नहीं है कि हम ये कह सकें कि पर्टिकुलरली एक ही कारण। तो कैसे बच्चा जा सकता है इन बीमारियों से सर? बिल्कुल, देखिए क्योंकि हम स्पेशली अब बात कर रहे हैं कि हार्ट अटैक के केसेस काफ़ी ज़्यादा और स्ट्रोक के केसेस बढ़ जाते हैं काफ़ी। इसमें सबसे इम्पॉर्टेंट है इसको रोकने के लिए, रोकथाम करने के लिए कुछ बातें अगर हम ध्यान रखें तो काफ़ी हद तक इस बीमारी से हम छुटकारा पा सकते हैं और किसी भी तरह की इमरजेंसी सिचुएशन को हम अवॉइड कर सकते हैं। जिसमें सबसे इम्पॉर्टेंट है कि अगर जो डायबिटिक्स हैं तो अपनी डायबिटिक को कंट्रोल रखें, अपनी शुगर को कंट्रोल रखें, इसके लिए आप नियमित रूप से अपनी दवाएं ज़रूर लें। ब्लड प्रेशर है तो उसको आप कंट्रोल करें, उसको मॉनिटर करें, टाइमली आप चेक करते रहें और उसकी दवाएं आप टाइम से लेते रहें। एक्सरसाइज ज़रूर करना है, किसी भी तरह का आपको व्यायाम, चाहे आप वॉक करें, चाहे आप साइकिलिंग करें, चाहे आप जिम के अंदर जाएं, बट कहीं पे भी आपको ज़रूर किसी भी तरह का व्यायाम ज़रूर करना है। इसके अलावा जैसा कि स्लीप मैनेजमेंट आपका ठीक होना चाहिए, नींद आप ठीक तरीके से लें, खान पान का आप विशेष तौर पे ध्यान रखिए। खाने के अंदर हम देखते हैं कि ज़्यादातर भारतीयों में और नॉर्थ इंडिया के अंदर नमक का सेवन बहुत अधिक होता है। नमक हमें सिर्फ पूरे दिन के अंदर 3 to 5 ग्राम्स लेना चाहिए, मतलब 1 चम्मच के करीब, जबकि हम उससे 3 गुना ज़्यादा खाते हैं। इस वजह से लोगों में हाइपरटेंशन की समस्या काफ़ी है। नमक का आप इस्तेमाल कम से कम करें। इसके अलावा बाहर का जो पैक्ड खाना है बहुत, उसको आप कम से कम लें, बहुत ज़रूरत है आप फ्रेश खाना ही खाएं, सब्जियों का, फलों का आप इस्तेमाल करें। ये सब चीज़ों का आप ध्यान रखेंगे। स्ट्रेस जो भी हम बात कर रहे हैं तनाव की, उसके लिए आप मेडिटेशन करें और कुछ अच्छा संगीत आप सुन सकते हैं। इन सब चीज़ों का अगर आप ध्यान रखेंगे तो बहुत हद तक आप जो है हार्ट अटैक जैसी समस्याओं से आप निदान पा सकते हैं। और समय समय पर अपनी जाँचें आप ज़रूर कराते रहें, क्योंकि जांचों से एक्चुअली क्या होगा, आप पहले से पता लगा सकते हैं अगर क्या आप उस तरफ बढ़ तो नहीं रहे, ऐसी कुछ भी चीज़ होगी तो आप उसको पहले से कंट्रोल कर सकते हैं। तो इन चीज़ों का आप ध्यान रखेंगे तो निश्चित तौर पे आप किसी भी तरह की इमरजेंसी को अवॉइड कर सकते हैं। तो बिल्कुल ये थे मेडिकल एक्सपर्ट समीर भाटी, जिन्होंने नवोदय टाइम्स पंजाब केसरी के साथ खास बातचीत की। दिल्ली से कमल कुमार कंसल, नवोदय टाइम्स पंजाब केसरी टीवी।